मुर्दाबाद मुर्दाबाद रामप्रीत पासवान मुर्दाबाद मुर्दाबाद रामप्रीत पासवान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं, बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रहा है। हमने जिला अधिकारी से लेके नीचे स्तर के हर एक पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं और जनता दरबार जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लग रहा है उसमें भी हम आवेदन दिए हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। ना मिट्टी गिरा है ना ईटा, सिर्फ और सिर्फ पैसे दिखा दिए जाते हैं कि इतने पैसे जो है वो खर्च हो रहे हैं। दावा करती है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र तक और गांव तक सड़कों को मक्खन जैसा बनाया है और हर गांव तक सड़क पहुंच रही है, तो उसकी असलियत यहाँ है। हमारे विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद रामप्रीत पासवान मुर्दाबाद मुर्दाबाद रामप्रीत पासवान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सड़कों को मक्खन जैसा बनाया है और हर गांव तक सड़क पहुंच रही है, तो उसकी असलियत यहाँ है। ये गांव राजनगर विधानसभा के अंतर्गत आता है। हम इस वक्त मधुबनी जिले में हैं और ये ननौर जगह जो है वो है और ये 6 पंचायत को जोड़ने वाला सड़क है। मतलब यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये रोड लगभग 2.5 किलोमीटर तक ऐसा ही है और 6 पंचायत इससे जुड़ता है। और कई सारे लोगों का ये कहना है कि 5 साल से यहाँ पर ना मिट्टी गिरा है ना ईटा, सिर्फ और सिर्फ पैसे दिखा दिए जाते हैं कि इतने पैसे जो है वो खर्च हो रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। उस मक्खन जैसी सड़क को बनवाने का जो दावा सरकार करती है उसकी असलियत ये है। आप देखिए यहाँ से ट्रैक्टर गुजर रही है तो कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना यहाँ से करना पड़ता है। बाकी जो लोग आ रहे हैं, अभी लोगों का कहना है कि बारिश थोड़ी सी हो रही है तब तो ये हाल है। जो हमारा कैमरा कर रहे हैं वो भी स्लिप कर गए हैं यहाँ पर इस अच्छे सड़क के बाद। और यहाँ से देखिए जो औरतें आ रही हैं उनको भी कितनी ज़्यादा तकलीफ का सामना करना है। पीछे दिखा दीजिए कि कादो बिल्कुल जम चुका है और इस तरह की सड़क लगभग 2.5 किलोमीटर तक इसी तरह से है। अब आप सोचिए कि जिस क्षेत्र के मंत्री बैठे हो बिहार सरकार में, उनका क्षेत्र अगर ऐसा है तो जहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ ये उम्मीद पाले बैठे हैं कि जिनको इन लोगों ने वोट दिया है वो अच्छा काम करेंगे, तो सोचिए कि बिहार का विकास अभी कैसा है। क्योंकि अब तक जितनी ज़्यादा विकास की गाथा हमने सुनी है वो बिहार में बिजली को लेकर के और सड़क को लेकर है, क्योंकि पढ़ाई तो चौपट हो ही चुकी है। आप अभी बहुत सारी बातें हमें बता रहे थे कि इस टेंडर दिखा दिया जाता है कि लाखों का आता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ है। 6 पंचायत को जोड़ने वाला ये सड़क, वो लोग कभी नहीं आते जी बिल्कुल नहीं, बस चुनाव के टाइम में ये लोग आते हैं, अपना वोट लेके चले जाते हैं। 7/3/2020 को इसका शिलान्यास हुआ था, स्थानीय विधायक रामप्रीत पासवान जी ने किया था। लेकिन जब ये शिलान्यास करके चले गए यहाँ से, उसके बाद ये 1 साल 5 महीना गुजर रहा है, आज तक इस सड़क को देखने के लिए भी नहीं आए हैं। पहले तो ये सिर्फ विधायक थे, अब ये विधायक के साथ साथ बिहार सरकार के मंत्री भी हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे देखने के लिए आज तक नहीं आया है। सिर्फ बोलता है रोड बन गया है, ये हुआ है, बोर्ड लगा दिया आ करके, और धरातल पे जब हम लोग घर से निकलते हैं तो हम लोग को जीना हराम हो गया है। रोड बनने का बोर्ड भी लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, इसका सारा कुछ हो गया है। और जब हम लोग बोलते हैं तो बोलता है कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, बनने वाला है। उस रोज़ जब हम पदाधिकारी सबसे मिलने के लिए गए, जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक, हमने सबको आवेदन दिया है। और जब हम वहाँ पे पहुँचे स्कूटी साहब के पास, तो हमको बतलाया गया जो अभी कोरोना का टाइम है इसलिए सड़क नहीं बना। अब बता सकते हैं पूरे बिहार में, पूरे भारत में कोरोना अगर कहीं पे बचा हो तो बताइएगा। लेकिन चलिए हमारे साथ मधुबनी जिला के अंतर्गत हमने पूरे पंचायत, पूरे प्रखंड घुमा हूँ, कहीं भी ऐसा सड़क नहीं है जो कोरोना के टाइम में नहीं बना। हमारे ननौर चौक से दक्षिण तरफ अलपुरा जाने वाली सड़क कोरोना के ही टाइम में बना है, लेकिन हमारे इस सड़क का तो कोरोना तो फिर भी 1.5-2 साल से ना, ये 5 साल से आप बता जी नहीं, इस सड़क का शिलान्यास जो हुआ था, जो नया टेंडर बन के आया था, वो 1 साल 5 महीने से है। अच्छा, लेकिन ये जो दशा है सड़क का वो तकरीबन 4 से 5 साल से है। अच्छा। जी लगभग कितने गांव होंगे आप बता सकते हैं? जी, यहाँ पे देखिए ननौर चौक से लेके सबसे पहला ये रही टोल हो गया। इसके बाद हम लोग जाते हैं महादेव स्थान, चंदेश्वर स्थान महादेव का मंदिर है यहाँ पे, जहाँ पे प्रत्येक रविवार और सोमवार को हजारों हजार में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। उसके बाद अभी सावन स्टार्ट होने वाले हैं तो और हजारों हजार आएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये कर्णपुर पंचायत हो गया, हरना पंचायत हो गया, गधरैन रखवाड़ी हो गया, ये सब इसी रोड से होते हुए जाते हैं NH57 के लिए। हम लोग का ये मुख्य सड़क है NH57 से जोड़ा हुआ, जिससे हम लोग पटना, दरभंगा,
और बाहर जाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये रोड सीधा एनएच को कनेक्ट करता है और उसके बाद ये सड़क का हाल ये है। और ये लोग का कहना है कि रामप्रीत पासवान जो यहाँ इस क्षेत्र के हैं वो अभी बिहार सरकार में मंत्री बनकर बैठे हैं, लेकिन बावजूद उनके मधुबनी वो धरती है जहाँ पर हमने कल आपको दिखाया था सीला मंडल का क्षेत्र, वो भी बहुत विकास से गदगद था। और अब रामप्रीत पासवान का भी जो क्षेत्र है उसमें लोग जो है इतनी सारी शिकायतें लेकर के बैठे हुए हैं। पीछे जो लोग हैं वो बाइक पे बैठे हुए, कितना समस्या होता है आने जाने में? बहुत। हनुमान गियर चाप करके नाम चलाते हैं बताइए, तभी। नाम बताइए। राकेश कुमार ठाकुर। कब से घूम रहे हो ऐसी सड़क पे बाइक लेके? कम से जब से पैदा हुआ तब से तो ऐसे ही रास्ता। पैदा होते ही बाइक चलाने लग तब गए? नहीं, वैसे लेकर के जाते थे घूमने के लिए, तब से ऐसे ही कच्चा सड़क है। अच्छा, तो दिक्कत मतलब क्या क्या परेशानी बहुत क्या दिक्कत क्या है, कभी इसमें उंघराते हैं, कभी फंस जाते हैं। गिर भी जाते हो तब इसमें? इसमें तो गियर चलाते, गाड़ी चलाते वक्त कहीं का पता नहीं लगता है कितना दिन इसमें फंस गया है, कितना बच्चा। बच्चे भी फंस जाते हैं। तब बहुत और बूढ़े सारे और फिर लोग। बड़ी गाड़ियों को तो और समस्या होती है। बहुत 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 होता है। हाँ। जैसे ये तो इतना ही दूर ना, सब रास्ता का ही ऐसा ही हाल है। अच्छा, पूरे कितने दूर तक है ये सड़क? ये इसी कम से तरह कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर तक ऐसे ही है। वो और तो आपका- है तो बहुत, लेकिन हम लोग जो जैसे मंदिर जाते हैं, चंदेश्वर स्थान मंदिर है ना, वहाँ पे भोला बाबा के मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, तो बहुत दिक्कत होता है। ऐसे है ब्रिज जो अति पुला बनवाए हैं उसमें पानी इतना का लगा हुआ है, अभी गाड़ी जो चला कर तो का यहाँ के जो ये विधायक लोग हैं या फिर मुखिया वो लोग वोट कुछ मांगने नहीं किस कर मुंह से सकता, आते हैं? कुछ नहीं मुँह से आते हैं, वैसे ही देख करके जाते हैं। तो वोट किस अपना- बेसिस पे देते हैं आप लोग? वोट क्या सोच के देते हैं? वोट तो सब जैसे कि जो एक ही मुद्दा रहता है सबका, विकास, जो कभी होता नहीं है, जो सिर्फ आके लोगों को उल्लू बना के चले जाते हैं। और आज तक हम लोग भी यहाँ से ये इस रोड का 1.5 साल पहले शिलान्यास हो चुका था, हमारे माननीय विधायक साहब ने शिलान्यास किया था, लेकिन आज तक ना ये रोड बना और ना ये इसका कोई सुधार हुआ, जैसा का वैसा ही रह गया ये। और हम लोगों को ये परेशानी में झेलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तमाम ग्रामीण है जो भी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो जाते हैं यहाँ से गिर जाते हैं इसमें, तो उनको तो समस्या झेलना पड़ रहा है। और वो हमारे माननीय मंत्री साहब जो हैं, विधायक साहब जो हैं, वो अपने हवेली में जाके बैठे हुए हैं, उनको कोई परिस्थिति का जीतने के बाद एक बार भी आए? एक बार भी नहीं आए, एक बार भी नहीं। एक बार भी ये सोचा नहीं कि जिन लोगों ने वोट दिया उनसे हालचाल पूछ ले? आपका नाम क्या है? मेरा राहुल कुमार नाम है। क्या समस्या हो रही है? अगर मान लीजिए कि बाइक तो चलिए, फिर भी जिस तरह से ये कह रहा है गिर पड़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 4 व्हीलर आ गया तब तो अटक जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर गौर कीजिएगा तो हम लोग का मार्केट ननौर चौक पड़ती है, ठीक है, उसका बाद आगे संग्राम है, उसका बाद यही रास्ता से हम लोग अंदर अठारी और झंझारपुर जाते हैं। दूसरा बात, यहाँ पे स्कूल देख रहे हैं, ये मिडिल स्कूल है। सबसे बड़ी बात है, पूरा गांव का मतलब बच्चा लोग इस रास्ता से आते हैं। और यहाँ पे अभी तो हल्का फुल्का बारिश इस बीच में रुकी हुई थी, अगर रेगुलर बारिश अगर 4 दिन भी होती है, 2-3 दिन भी, तो यहाँ पे पूरा एकदम ठेहुन भर का पानी लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये एक तरफ से समझिए मेन रोड है जो कनेक्ट करती है, वहाँ पे मतलब मंदिर है, वहाँ यहाँ पे शिव भगवान का मंदिर है, वहाँ पे हर्री में। तो स्कूल को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हमेशा बच्चा लोग को आने में बहुत परेशानी होती है। उसके बाद यहाँ से मतलब जो भी लोग जाएंगे स्कूल जाने में गंदा हो जाता है। हाँ, पूरा गंदा हो जाता है, गिर भी जाते हैं, क्योंकि रोड जो है सुबर खबर है। तो ये सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। अब इनका कहना है कि यहाँ पर स्कूल जो है वो मिडिल स्कूल है, और यहाँ से जब बच्चे, प्राइमरी स्कूल है मिडिल स्कूल है? मिडिल स्कूल है। तो ये मिडिल स्कूल है, यहाँ पर पीछे जो आप देख सकते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। लगभग 6-7 गाँव के बच्चे इसी में आकर पढ़ाई करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सड़क, ये इतना अच्छा है, लोग कहते हैं कि बीमारी से बचाना है और उसके बाद लोगों को जो है वो अच्छी शिक्षा देनी है। अगर आपने सड़क ऐसा बना रखा है तो कई माँ बाप तो ऐसे ही बच्चों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि बच्चे इसी में गिर जाते हैं, सन जाते हैं। और पीछे आप देखिए, यहाँ जो ग्रामीण है वो इस तरह से खड़े हैं ये देखने के लिए कि इनकी समस्या जो है वो हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आपका नाम क्या है? रामचंद्र यादव। आप अभी बाइक पे बैठा के अपनी 2 बेटियों को ला रहे थे? जी जी। तो कितना ज्यादा मुश्किल होता है ऐसे बाइक पे अपने घर वालों को? एक बच्चे विकलांग भी थे। एक बच्ची आपकी विकलांग जी जी, है? उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गए थे ननौर स्कूल पे। अच्छा, इतना परेशानी हो गया कि गिर भी गए, देख रहे हैं पूरे थाल भी लगे हुए हैं। गिर गए आप? जी जी। कब से ऐसी सड़क का हाल है? क्यों कोई नहीं सुन ये रहा तो है? वही है जो काफी दिन से भी है। हाँ, बोले ना भाई साहब, जो जन्म पैदा हुआ है उसी से, लेकिन हम लोग भी देख रहे हैं जी, रोड ऐसा ही है उसी दिन से। उसी टाइम से। तो जी, आप लोग जी। जब वोट मांगने के लिए लोग आते हैं हर 4 साल 5 साल में, तो कहते नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हो? उस टाइम में तो पैर पकड़ लेते हैं सर, जो हम आप जाएंगे जीत को तो रास्ता आप बना वोट किसको देंगे। दिए थे? जी, आप वोट किसको दिए? जो मंत्री है उसी को न देंगे, दूसरा किसको देंगे? अच्छा, तो हम आप- लोग को तो नेता वही है। हाँ, तो लोगों का कहना है कि समस्या ये भी है कि जाति देके वोट दे देता है, बाद में सब रोने लगते हैं। रोने तो ऐसा- लगते हैं। तो ऐसा है? जी जी। ऐसा ही है?
हैं। जी ऐसा ही है। अब क्या सोच रहे हैं कि अब जब इस तरह से हो गया है तो अब क्या आगे का स्टेप क्या है? आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कहीं लिखित आवेदन दें? जी उससे होगा कुछ काम? जी होना तो सुनवाई चाहिए। हो रहा आवेदन देने से? जी नहीं, बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रहा है। हमने जिला अधिकारी से लेके नीचे स्तर के हर एक पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं और जनता दरबार जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लग रहा है उसमें भी हम आवेदन दिए हैं और बहुत जल्द हमको जो है सो वहाँ से मैसेज आएगा तो हम जाएंगे नीतीश कुमार जी के पास और ये सड़क को लेके हम नीतीश कुमार जी को दिखाएंगे। जो सर आप लोग जो यहाँ से सिर्फ कह देते हैं जो ये टेंडर आपका है, ये आपका है, धरातल पे काम होता है या नहीं होता है ये आप देखने के लिए कभी जाते हैं? नीतीश कुमार तो वही है ना जो कहते हैं कि उनके राज्य में बहुत ज्यादा सड़क बना और बिजली से चमकाए हैं। तो इस सड़क का उदाहरण तो ये है। जी जी यही है नीतीश कुमार जी का विकास पुरुष जिन्हें कहते हैं हम लोग, विकास पुरुष नीतीश बाबू, ये वही है नीतीश बाबू का सड़क विकास। जो नीतीश कुमार ढिंढोरा पीटते हैं, शराबबंदी तो फेल है ही, साथ में वो जो रोड की बात करते हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सड़कों को जो है वो गांव-गांव तक पहुंचाया है। तो सड़क का हाल देख लीजिए कितना ज़्यादा जो है, अभी ये लोग कह रहे थोड़ा सा बारिश में ये हाल है और यही अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद यहाँ से लोगों का आना जाना भी दुश्वार हो जाता है। बिजली की भी बात होती है, बिजली का कैसा हाल चाल है यहाँ पे? नहीं, बिजली का अभी ठीक है लेकिन हमारे जो बस्ती है यहाँ पे ये इतना आबादी है यहाँ पे जो डबल ट्रांसफार्मर की जरूरी है। अच्छा। उसको लेके हम लोग तकरीबन 3 साल 4 साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। बस सिंगल ट्रांसफार्मर है, सिंगल ट्रांसफार्मर है, इसको बदला जाता है, ये 2 महीना 3 महीना में उड़ जाता है, फिर चेंज होके आता है, वो भी नया ट्रांसफार्मर नहीं आता है, वो भी रिपेयरिंग हुआ ट्रांसफार्मर आता है। और इतना बड़ा आबादी है इसमें कम से कम 2 ट्रांसफार्मर चाहिए लेकिन ट्रांसफार्मर भी नहीं लेकिन मतलब सुनवाई जी ही नहीं है, कोई लिखित आवेदन देने पे भी जी कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ के जो लोकल वो है मुखिया लोग हैं, जी। पंचायत के लोग हैं, वो जी। तो कुछ नहीं करते? हमारे जो मुखिया जी है अभी तक देखने के लिए भी नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। जी वार्ड मेंबर जी सब जो है मुखिया जी के अंदर में जो पोल पे लाइट दिए हैं वो अब चलिए हमारे साथ एक भी पोल पे लाइट तक नहीं जलता है। और जब लगाते थे उस टाइम तो बतलाया गया 3 साल का इसका वारंटी है, 3 साल तक अगर लाइट सही हो गड़बड़ हो जाएगा तो उसको सही करवा के मतलब देंगे। नीचे से ऊपर तक सब खोखला है? जी सब मिला हुआ है। हम जो जिला अधिकारी से लेके और नीचे स्तर तक जो आवेदन दिए उसमें हमको साफ तौर पे ये जानकारी मिल गया जो नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिला हुआ है। अब तो हमको ये शक होने लगा जो हकीकत में इसका पैसा भी बचा है या ये लोग खा गया। जी उस खोज में हम नीतीश कुमार जी के पास जाएंगे। जो पैसा भी बचा हुआ है हमारा 1 करोड़ का जो ये टेंडर है ये बचा है या ये लोग मिलजुल के खा गया है, वो जानकारी लेने के लिए जाएंगे हम। जनता दरबार लगा रहे नीतीश कुमार, लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। वहाँ इनका कहना है कि इन्होंने आवेदन डाल दिया है और जल्द ही बुलावा आएगा। सड़क, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, बिहार के किसी भी कोने में चले जाइए आप, जिले में 2-4 गांव ऐसे आपको मिलेंगे जहां सड़क की दुर्गति ऐसी है कि गाड़ी तो छोड़ दीजिए, पैदल चल पाना दूभर है। और अगर मैं इस जूते पर यहाँ चली जाऊँ तो शायद कहीं भी जाके अटक सकता है। तो हाल इतना बुरा है इन लोगों का जो लोग 5 साल से इस समस्या को झेल रहे हैं। और उसके बाद जब सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने हर गांव में सड़क को पहुंचाया है, चाहे वो बात अच्छी सड़कों की हो या फिर बिजली की, तो आपके सामने इन लोगों ने बताया कि किस तरीके से ये लोग जो है मुश्किल का सामना करें। पिछले 5 साल से सबसे दुर्भाग्य की बात हमने आपको बता दी कि ये जो रोड है वो 6 पंचायत को जोड़ता है और ये रोड सीधा NH 57 पे जाकर के कनेक्ट करता है। तो उसके बाद जब एक मंत्री का क्षेत्र ऐसा होता है तो नीतीश सरकार और उन तमाम मंत्रियों को ये सोचना चाहिए कि जो ये लोग आपसे उम्मीद पाले बैठे हैं, जिनके नाम पर आप वोट बटोरते हैं, कि उन लोगों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और अगर इसी तरह से विकास होता रहेगा तो फिर तो आपको इसी तरह से क्रिटिसिज्म झेलते रहना पड़ेगा। बहरहाल आप तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।